दुनिया में भारत की संस्कृति और धर्म की अपनी अलग ही पहचान है। भारत में ऐसे कई ऐतिहासिक स्थलों और मंदिरों की भरमार है। आज हम आपको भारत के मुख्य 10 धार्मिक स्थलों के बारे में बताएंगे, जो कि काफी लोकप्रिय हैं और भारी संख्या में लोगों की इनमें आस्था है। वैष्णो देवी, जम्मू। वैष्णो देवी का यह मंदिर पहाड़ों में स्थित है और आदि शक्ति को समर्पित है। त्रिकुटा पर्वत पर गुफा में पिंडी रूप में मां विराजित हैं। ऐसा कहा गया है कि यहाँ माता भैरवनाथ से बचने के लिए इस गुफा में रही थी और फिर यहीं भैरवनाथ का वध भी किया था। यहाँ तक पहुँचने के लिए भक्तों को पहाड़ियों से गुजरते हुए 13 किलोमीटर का पैदल सफर तय करना पड़ता है। हरिद्वार, उत्तराखंड। हरिद्वार एक पवित्र धार्मिक स्थल है। यहाँ से पवित्र गंगा नदी बहती है। मोक्ष प्राप्ति और गंगा स्नान के लिए लाखों लोग यहाँ पहुंचते हैं। हरिद्वार का अर्थ है हरि का द्वार, यानी ईश्वर का द्वार। पूरी दुनिया से करोड़ों तीर्थयात्री, भक्तजन और पर्यटक यहाँ कुंभ समारोह को मनाने के लिए एकत्रित होते हैं और गंगा नदी के तट पर शास्त्र विधि से स्नान इत्यादि करते हैं। अमरनाथ, जम्मू और कश्मीर। कश्मीर की ऊंची पहाड़ियों में स्थित अमरनाथ धाम हिंदुओं के 4 धाम में से एक है। यहाँ की प्रमुख विशेषता है कि पवित्र गुफा में बर्फ से बने प्राकृतिक शिवलिंग का होना। श्रावण मास की पूर्णिमा को यह अपने पूरे आकार में आ जाता है और अमावस्या तक अंतर्ध्यान हो जाता है। इस यात्रा में 32 किलोमीटर का पैदल सफर तय करके पहुंचा जाता है। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ मंदिर अलकनंदा नदी के किनारे उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह मंदिर भगवान विष्णु के रूप बद्रीनाथ को समर्पित है। यह भारत के 4 धामों में प्रमुख तीर्थ स्थल है। मंदिर में नर नारायण विग्रह की पूजा होती है और अखंड दीप जलता है। पौराणिक कथाओं और यहाँ की लोक कथाओं के अनुसार यहाँ नीलकंठ पर्वत के समीप भगवान विष्णु ने बाल रूप में अवतरण भी किया था। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जिसकी काफी मान्यता है। यह मंदिर अप्रैल से नवंबर माह के मध्य ही दर्शन के लिए खुलता है। नर नारायण ऋषि की तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने प्रार्थना अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा यहाँ वास करने का वर प्रदान किया था। श्री हरमिंदर साहिब स्वर्ण मंदिर, अमृतसर। स्वर्ण मंदिर सिखों का सबसे लोकप्रिय गुरुद्वारा है, जो कि सोने का बना हुआ है। यह गुरुद्वारा सरोवर के बीच स्थित है। सिखों की पवित्र पुस्तक आदि ग्रंथ साहिब भी यहाँ स्थापित है। प्रत्येक सिख कम से कम एक बार अपने पूरे जीवन काल में इस गुरुद्वारे की यात्रा करने की इच्छा रखता है। द्वारकाधीश मंदिर, गुजरात। गुजरात में स्थित द्वारका देव मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित एक मंदिर है, जहां विशाल संख्या में हिंदू भक्त दर्शन के लिए आते हैं। यह 4 धाम में अंतिम धाम है। हिंदुओं का मानना है कि मूल मंदिर कृष्ण के आवासीय महल के ऊपर कृष्ण के महान भव्य पुत्र वज्रभ्र द्वारा बनाया गया था। मंदिर के ऊपर स्थित ध्वज सूर्य और चंद्रमा को दर्शाता है, जो कि यह संकेत देता है कि पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा मौजूद होने तक कृष्ण रहेंगे। तिरुपति बालाजी मंदिर, आंध्र प्रदेश। तिरुपति बालाजी मंदिर आंध्र प्रदेश राज्य के चित्तौड़ जिले के तिरुपति में स्थित है। यह मंदिर भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित है, जो भगवान विष्णु के अवतार थे। इस मंदिर को टेम्पल ऑफ 7 हिल्स भी कहा जाता है। प्रभु वेंकटेश्वर या बालाजी को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि प्रभु विष्णु ने कुछ समय के लिए स्वामी पुष्करणी नामक तालाब के किनारे निवास किया था। यह तालाब तिरुमाला के पास स्थित है। मान्यता है कि यहाँ आने के पश्चात व्यक्ति को जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। शिरडी साईं बाबा मंदिर, महाराष्ट्र। यह स्थल महाराष्ट्र के शिरडी शहर में स्थित है। साईं बाबा एक भारतीय आध्यात्मिक गुरु थे, जो कि अपने भक्तों के लिए एक संत, एक फकीर, एक सद्गुरु और भगवान शिव के अवतार थे। उनके जीते जी और उनके जीवन काल के बाद भी वह सम्मानित ही रहे।
हर साल करोड़ों के हिसाब से यहाँ चढ़ावा चढ़ाया जाता है। अजमेर शरीफ दरगाह अजमेर। यह दरगाह ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। लोग यहाँ अत्यंत श्रद्धा के साथ मन्नत मांगने आते हैं और मुराद पूरी होने पर ख्वाजा साहिब पर चादर चढ़ाकर शुक्राना अदा करते हैं। कहा जाता है कि मुगल बादशाह अकबर आगरा से 437 किलोमीटर पैदल ही चलकर ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए आया था। आज इस दर पर हर तबके के चेहरे दिखाई देते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के क्यों ना हो। सिद्धि विनायक मंदिर मुंबई। सिद्धि विनायक गणेश जी का सबसे लोकप्रिय रूप है। सिद्धि विनायक के भक्त दुनिया के हर कोने में हैं, लेकिन महाराष्ट्र में इनके भक्त सबसे ज्यादा हैं। सिद्धि विनायक गणेश की मूर्ति काफी अनोखी और असामान्य है, क्योंकि यह एक काले पत्थर से बनाई गई थी और बाएं के बजाय दाईं ओर गणेश जी की सूंड थी। यह मुंबई का सबसे धनी मंदिर है। शताब्दियों पूर्व जब विज्ञान इतना विकसित नहीं हुआ था, तब मनुष्य को सत्य की राह पर ले जाने का मार्गदर्शन धर्म करता था। जीवन में आने वाली कठिनाइयों से लड़ने के लिए मानसिक शक्ति को प्रेरित करने की ऊर्जा हमें मंदिरों से ही प्राप्त होती थी। मंदिर जितने विशाल होते थे, राजतंत्र में उस राजा का उतना ही अधिक प्रभाव माना जाता था। मंदिर की भव्यता एवं विशालता शत्रु के मन में ईश्वरीय भय पैदा करते थे। किंतु आज भी मंदिर मनुष्य के लिए उतने ही महत्वपूर्ण है जितने कि शताब्दियों पहले थे। आश्चर्य का विषय है कि विश्व के 19 सबसे विशाल मंदिरों की सूची में 2 मंदिर भारत के बाहर अन्य देशों में हैं। इनमें से अधिकांश दक्षिण भारत में स्थित हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस श्रृंखला के सबसे निचले पायदान से। नंबर 19, बिरला मंदिर, नई दिल्ली, भारत। 30,000 वर्ग मीटर में स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण 1622 में वीर सिंह देव ने करवाया था, जिसे 1933 से 1939 तक बलदेव दास बिरला द्वारा वर्तमान स्वरूप दिया गया। उन्हीं के नाम पर इसे बिरला मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर का उद्घाटन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने किया था। नंबर 18, जगन्नाथपुरी, उड़ीसा। 37,000 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में फैला यह मंदिर उड़ीसा के पुरी नामक शहर में स्थित है। इसका निर्माण कलिंग राजा अनंत वर्मन ने आरंभ कराया था। 1197 में उड़ीसा के शासक अनंत भीमदेव ने इस मंदिर को वर्तमान स्वरूप प्रदान किया। यह मंदिर हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। नंबर 17, वैथीश्वरण कोइल मंदिर, नागापट्टिनम, तमिलनाडु। नागापट्टिनम तमिलनाडु के 60,780 वर्ग मीटर में फैला यह मंदिर भगवान शिव के वैथीश्वरण रूप की श्रद्धा स्थली है, जिसका अर्थ होता है औषधि के देवता, अर्थात सभी बीमारियों को नष्ट करने वाले ईश्वर। ऐसी मान्यता है कि यहां पर दर्शन करने से शरीर के सभी विकार नष्ट होते हैं। क्रमांक 16, मीनाक्षी मंदिर, मदुरई, तमिलनाडु। 70,050 वर्ग मीटर में विस्तृत मीनाक्षी सुंदरेश्वर या मीनाक्षी अम्मान मंदिर, जिसे मीनाक्षी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, भगवान शिव के सुंदरेश्वर रूप को समर्पित है, जिसका अर्थ है ईश्वर का सौंदर्य। भगवान शिव की अर्धांगिनी अर्थात पार्वती जी को यहां पर मीनाक्षी के रूप में पूजा जाता है। यह मंदिर 2500 वर्ष पुराने मदुरई शहर का हृदय कहा जा सकता है। इस मंदिर में 14 द्वार हैं, जिसे गोपुरम कहा जाता है। नंबर 15, नेल्लयप्पर टेम्पल, तिरुनेलवेली, तमिलनाडु। तमिलनाडु में ही तिरुनेलवेली शहर के बीचों बीच स्थित नेल्लयप्पर मंदिर स्वामी नेल्लयप्पर और श्री अरुल थारूम कंतिमथी अम्बल को समर्पित है। यह भारत के प्राचीन मंदिरों में से एक है, जिसका निर्माण लगभग 2500 से 3000 साल पूर्व मुलुठुकंठा रामा पांडियन के द्वारा करवाया गया था। मंदिर का कुल निर्मित क्षेत्रफल 71,000 वर्ग मीटर है। नंबर 14, जम्बुकेश्वरर या थिरुवनैकवल मंदिर, तमिलनाडु। तमिलनाडु के तिरुवनैकवल में स्थित जम्बुकेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण आज से 1800 वर्ष पूर्व चोल राजा कोसगंगन ने कराया था। लगभग 72,843 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बने इस मंदिर की अद्भुत कलात्मकता दर्शनीय है। नंबर 13, त्यागराज मंदिर, तिरुवरूर, तमिलनाडु।
तमिलनाडु के तिरुवरूर में स्थित त्यागराज का मंदिर भगवान शिव के रूप सोमाक्ष कंड को समर्पित है। इस मंदिर का क्षेत्रफल 80,937 वर्ग मीटर है, जिसमें 65,000 वर्ग मीटर में मंदिर का जलाशय फैला हुआ है। नंबर 12, वरदाराज पेरुमल मंदिर, कांचीपुरम, तमिलनाडु। 81,000 वर्ग मीटर में फैला भगवान विष्णु को समर्पित यह मंदिर तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित है। इसका निर्माण चोल राजाओं द्वारा किया गया था, जिसे बाद में तंजौर के शासकों द्वारा संवर्धित किया गया। नंबर 11, एकम्बरेश्वरर मंदिर, कांचीपुरम, तमिलनाडु। कांचीपुरम का एकम्बरेश्वरर मंदिर दक्षिण भारत के 5 महाशिव मंदिरों तथा पंचभूत महास्थलों में से एक है। माना जाता है कि यह मंदिर पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करता है। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर लगभग 92,860 वर्ग मीटर में स्थित है। किंवदंती है कि भगवान शिव यहाँ की गई पूजा को अवश्य स्वीकार करते हैं। नंबर 10, राजा गोपाल स्वामी मंदिर, मन्नारगुडी, तमिलनाडु। तमिलनाडु के मन्नारगुडी में भगवान विष्णु के रूप राजा गोपाल स्वामी की आराधना की जाती है। 93,000 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में फैले इस मंदिर के प्रमुख स्तंभ की ऊंचाई 156 फीट है। हिंदू धर्म के लोगों द्वारा इसे दक्षिण के द्वारका के रूप में भी जाना जाता है। स्नान एवं पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर परिसर में ही हरिद्र नंदी के नाम से विशाल जलाशय का निर्माण किया गया है, जो क्षेत्रफल में भारत का सर्वाधिक विशाल मंदिर सरोवर है। नंबर 9, दक्षिणेश्वर काली, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल। बेलूर मठ से 5 किलोमीटर दूर हुगली नदी के दूसरे छोर पर कलकत्ता के दक्षिणेश्वर नामक स्थान पर यह मंदिर स्थित है। 1855 में रानी रश्मोनी ने माता काली की आराधना करने हेतु इसका निर्माण करवाया था। 1,01,171 वर्ग मीटर में फैला यह मंदिर बेलूर मठ के बाद बंगाल का दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है। नंबर 8, अन्नामलैयर मंदिर, अरुणाचलेश्वर मंदिर, तिरुवन्नामलई, तमिलनाडु। तमिलनाडु के अरुणाचल पहाड़ी के निकट तिरुवन्नामलई में स्थित इस मंदिर का कुल क्षेत्रफल 1,01,171 वर्ग मीटर है, जो कि भगवान शिव की आराधना स्थली है। यहाँ पर भगवान शिव के साथ ही सृष्टि के निर्माण में प्रयुक्त पंचमहाभूत तत्वों भूमि, जल, वायु, आकाश एवं मुख्य रूप से अग्नि की उपासना हेतु अग्निलिंगम की स्थापना की गई है। स्थानीय श्रद्धालुओं द्वारा माता पार्वती को अन्नामलाई अम्मान के नाम से पूजा जाता है। यह मंदिर 217 फीट ऊंचे 11 गृहतलों में बटा हुआ है। नंबर 7, बृहदेश्वर मंदिर, तंजावुर, तमिलनाडु। भगवान शिव को समर्पित 1,02,400 वर्ग मीटर में फैले इस मंदिर का निर्माण राजा चोल प्रथम द्वारा 1010 ईस्वी में तमिलनाडु के तंजावुर नामक स्थान पर करवाया गया था। यूनेस्को द्वारा इस मंदिर को विश्व धरोहर के रूप में संरक्षित किया गया है। इतने विशाल मंदिर का निर्माण मात्र 6 वर्षों में अत्यधिक विशाल पत्थरों द्वारा बिना आधुनिक उपकरणों के कैसे किया गया, यह निश्चय ही गहन जिज्ञासा का प्रश्न है। मंदिर के मुख्य स्तंभ की ऊंचाई 200 फीट से भी अधिक है। जब इसे बनाया गया था उस काल में यह विश्व के सबसे ऊंचे स्तंभों में से एक था। मंदिर का मुख्य परिसर 16 अलंकृत खंडों में विभाजित है। 25 फीट ऊंचे और 20 फीट लंबे नंदी की प्रतिमा का भार लगभग 25 टन है। यहां पर निर्मित शिवलिंग की ऊंचाई लगभग 12 फीट है। नंबर 6, ब्रह्मानंद मंदिर, योकार्ता, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर योकार्ता में यह मंदिर 9वीं शताब्दी में निर्मित किया गया था। यह मंदिर 47 मीटर ऊंचे स्तंभों के मध्य संस्थापित भगवान शिव को समर्पित है, किंतु इसके अतिरिक्त ब्रह्मा एवं विष्णु के साथ ही उनके आसन जैसे गरुड़, हंस, नंदी आदि की मूर्तियां भी निर्मित की गई हैं। 1,52,000 वर्ग मीटर से भी अधिक के क्षेत्रफल में 240 मंदिरों के अतिरिक्त जलपान गृह, यात्री निवास, बैंक आदि सुविधाएं व्यवस्थित की गई हैं। यूनेस्को के विश्व धरोहरों में इस मंदिर को भी संरक्षित किया गया है। नंबर 5, वेलूर मठ, हावड़ा, पश्चिम बंगाल। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद द्वारा कलकत्ता के निकट हावड़ा जनपद में हुगली नदी के किनारे वेलूर मठ की स्थापना की गई थी। 1,60,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में फैले इस वास्तुगृह को मंदिर, चर्च एवं मस्जिद की संरचनाओं को आपस में संयोजित करके सभी धर्मों की समानता एवं एकता के सूचक के रूप में संस्थापित किया गया। यहाँ रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय भी है। नंबर 4, थिल्लई नटराज मंदिर, चिदंबरम, तमिलनाडु। भगवान शिव को समर्पित थिल्लई नटराज मंदिर
जिसे चिदंबरम मंदिर भी कहते हैं, तमिलनाडु के चिदंबरम शहर का मुख्य आकर्षण है। यहाँ भगवान शिव के अतिरिक्त शिवाकामी अम्मन, गणेश मुरुगन और गोविंद राजा पेरुमल की आराधना भी होती है। मंदिर के अलग अलग स्थानों पर भरतनाट्यम की विभिन्न मुद्राएं अंकित की गई हैं। इसका कुल क्षेत्रफल 1,60,000 वर्ग मीटर है। नंबर 3, अक्षरधाम मंदिर, नई दिल्ली। आधुनिक समय में बनाए गए मंदिरों में दिल्ली का अक्षरधाम अथवा स्वामी नारायण मंदिर स्वयं में खास है। इस मंदिर को कुल 2,40,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बनाया गया है। यह मंदिर भारतीय संस्कृति, वास्तुकला, परंपरा एवं आध्यात्म का अद्भुत संयोजन है। अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था के प्रमुख स्वामी महाराज द्वारा संस्थापित यह मंदिर 7,000 शिल्पकारों एवं 3,000 श्रमिकों की सहायता से निर्मित किया गया। नंबर 2, श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर या श्री रंगम मंदिर, तमिलनाडु। दक्षिण भारत के त्रिची तमिलनाडु में स्थित श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। कुल 6,31,000 वर्ग क्षेत्रफल में बना यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर में पूरा एक शहर बसा हुआ है। यहाँ लगभग 49 धार्मिक स्थल हैं, जिसके कारण मंदिर का प्रत्येक कोना श्रद्धालुओं से भरा रहता है। और इस सूची में सबसे ऊपर है अंकोर वाट का मंदिर, कंबोडिया। कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर न केवल हिंदू धर्म बल्कि संपूर्ण विश्व का सबसे विशाल धार्मिक स्थल है। इसे 12वीं सदी में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। यह मंदिर मुख्यतः भगवान विष्णु को समर्पित है, परंतु यहाँ बौद्ध धर्म का भी विशेष प्रभाव दिखाई पड़ता है। कुल 8,20,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बने इस मंदिर को विश्व का 8वां आश्चर्य कहा जाता है। यूनेस्को के वैश्विक धरोहरों में इसे भी संरक्षित किया गया है। इस सूची के किसी भी मंदिर के बारे में यदि आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो विवरण में उसका लिंक दिया गया है। वीडियो को लाइक करने के साथ शेयर करना न भूलें। यदि आप कुछ नया जानेंगे तभी अपने आसपास के समाज को बेहतर बना सकते हैं। इस अभियान में साथ चलते रहें। नए लोगों से अनुरोध है इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस ज्ञान यात्रा में अनंत जिज्ञासा के साथ आगे बढ़ते रहें। मैं हूं पीके सिंह और आप देख रहे हैं नए विषयों की खोज को समर्पित आपका अपना चैनल प्रतापगढ़ हब। धन्यवाद।